ऐसे कैसे घुस गए तुम अंदर? हाँ, तुझे तो मैं। शांत हो जाइए सर। जैनिटर, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे घूर रहे थे जैसे। मैम, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ अपना काम करने आया था। ए, अपना मुंह बंद रखना वरना नौकरी से निकलवा दूंगा, समझा? चलो। हेलो बॉस। हेलो बॉस। गवर्नर की बेटी उसे बॉस कह रही है। बॉस नहीं, शायद सर कहा होगा। क्लियरली सुना मैंने, बॉस का है। चलो वहां चल के बात करते। तुम यहाँ क्या कर रही हो वानी? आप चक्रा इंटरनेशनल के डायरेक्टर हो, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनीज में से एक। मुझे आपकी जरूरत है बॉस, आपको आना पड़ेगा। सारी जिंदगी पैसा कमाया मैंने, प्रॉफिट लॉस ग्रीड पॉलिटिक्स सब देखा है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के साथ चैन से जीना चाहता हूँ। मैं यहाँ एनजीओ में सफाई कर्मचारी बन के बहुत खुश हूँ, वापस नहीं आऊंगा। पर मैं सब अकेले कैसे संभालूंगी? मैं तो अभी अभी सीईओ बनी हूँ। मार्केट का प्रेशर, शेयर होल्डर्स का प्रेशर सब मेरे ऊपर है। तुम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक लीडर को चाहिए, कॉन्फिडेंस, विजन, ऑनेस्टी। और मैं यही हूँ, जब भी किसी गाइडेंस की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। लेकिन मेरी सिंपल जिंदगी मुझे ऐसे ही जीना था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी बेटी का बर्थडे है। सर, ये MF हुसैन की ओरिजिनल पेंटिंग और कार्ड, लिमिटलेस विड्रॉल आपके लिए। वानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज रख लीजिए। बस इस बार। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कौन है? कोई साफ सफाई वाला दिख रहा है। पार्टी में कैसे आ गया? पापा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मैं अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया। ये यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आए हैं? आप क्या मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट कराना चाहते हैं? क्या दिक्कत क्या है इस यूनिफॉर्म से? पापा, दिक्कत ये है ना कि आपके कपड़े देखकर ना मेरे सारे दोस्तों को पता चल जाएगा कि आप छोटे मोटे ना सफाई वाले हैं जो कि फ्लोर और टॉयलेट साफ करके पैसे कमाते हैं। तो क्या गलत है कि मैं सफाई वाला हूँ? मेरे फ्रेंड्स ना हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब उनको ये पता चलेगा कि मेरे फादर एक छोटे मोटे कोई सफाई वाले हैं जो कि टॉयलेट और बाथरूम साफ करते हैं, तो वो मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ लेंगे। तो जेनेटर होने में प्रॉब्लम क्या है? मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, किसी का कुछ बुरा नहीं करता। बेटा, मैंने इतने साल तुम्हारे बिना गुजारे, तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ बच्चा। मुझे आप मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। आप एक गरीब आदमी हो और आप मेरे सर पे ना बोझ बन गए हो। इतने सालों में मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। परिवार? पापा, जब मैं छोटी थी ना, कहाँ थे आप? मेरे चाइल्डहुड के टाइम पे कहाँ थे आप? जब परिवार इतना इम्पोर्टेंट होता है तो आपको उस वक्त मेरी याद क्यों नहीं आई? मुझे पता है मैं गलत, इसीलिए अपना रिश्ता ठीक करने आया हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ बच्चे। मैंने तुम्हारा बचपन मिस कर दिया, लेकिन
तुम्हारे बच्चों का बचपन देखना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको एक बात बता देती हूँ क्या? कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। वो ना एक बहुत ही रिच फैमिली से है और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो इस शहर में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और मैंने उसे कहा है कि वो मेरे साथ ही रहे। तो ठीक है, मैं तब मिल लूंगा उससे। बट एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये घर हम सबके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। अब तो हम बड़ा घर ले लेते हैं। पापा, आप ना टॉयलेट साफ करके पैसे कमाते हो, बड़ा घर कहाँ से लाओगे आप? तो तुम चाहती क्या हो सुहानी? यही कि आप ये घर छोड़ दें। तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो? आप मेरे लिए बोझ बन गए हो। बेटर होगा कि ये आप घर छोड़ दें। ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, वही गलती दोबारा मत करना जो मैंने की थी। दुनिया का सबसे बड़ा धन परिवार होता है। तुम ठीक हो ना? एक मिनट, ये पानी लो। अब तुम सेफ हो, कोई नहीं आएगा। तुम अर्चना हो ना, यहाँ ऑफिस में काम करती? हाँ। हाँ। मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ यहाँ, सीईओ की बेटी हूँ। आज थोड़ा काम ज्यादा था तो इसलिए लेट हो गई, और जब मैं जा रही थी तो ये गुंडों ने देख लिया और अटैक करने की कोशिश की। अभी तुम सेफ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जैनेटर हो ना यहाँ? जी। तो फिर तुमने 2 आदमियों को ऐसे कैसे गिरा दिया? तुमने फाइट की जैसे कोई ट्रेन फाइटर। वो बस हो गया, फ्लूक था। ये फ्लूक नहीं था, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल माचो मैन टाइप। तुम सिंगल हो? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हूँ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। हाँ पता है, मैं मेरी माँ के लिए पूछ रही हूँ। मेरी माँ काफी टाइम से सिंगल है और मुझे लगता है आप उनके लिए परफेक्ट हो सकते हो। आप मेरे लिए बोझ बन गए हो। बेटर होगा कि ये आप घर छोड़ दें। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। कितना भागेगी? हाँ? चुपचाप चल, ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कर। चल। छोड़ दो मुझे। ए, लड़की को छोड़ दो। लड़की को छोड़ो तो क्या तुझे पकड़ू? चले जा यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगा कि जिंदगी में कभी झाड़ू नहीं उठा पाएगा। चल। मैंने कहा ना, लड़की को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा ना, तो जो तुम दोनों के साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अबे वो सफाई कर्मचारी है, हमें धमका रहा है। हम कोई कीटाणु है जो फिनाइल डालेगा और धुल जाएंगे? देख, चुपचाप चले जाए यहाँ से, वरना बहुत पिटेगा तू। चल। ए, तुम जैसा को धोने के लिए ना फिनाइल की जरूरत नहीं पड़ती। कितने कमजोर हो तुम लोग। एक लड़की पे हमला करने के लिए 2 लोग लगते हो। हाँ, छोड़ो उसे, छोड़ो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। भागो। तुम्हारी माँ इस एनजीओ की सीईओ है और मैं एक मामूली सफाई वाला। ये मैच पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। मेरी माँ ज्यादा इम्पोर्टेंस इंसान के कैरेक्टर को देती है, ना कि उसके सोशल स्टेटस या अपीयरेंस को। अच्छा, अब तुम ये सब बातें छोड़ो, लेट हो रहा है, तुम घर जाओ। तुम घर चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। ठीक है।
आर्ची, कहाँ थी तुम अभी तक? और कि तुम्हारे साथ कौन है? माँ, जब मैं ऑफिस से आ रही थी 2 गुंडों ने मुझ पे अटैक कर दिया, फिर इन्होंने मुझे बचाया और फिर घर छोड़ने आए। तुम तो वही जैनिटर हो ना जो हमारे एनजीओ में काम करता है? जी, मैं वही हूँ। माँ, ये सिर्फ जैनिटर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनका नाम राघव जी है। मुझे लगता है आपको इनसे शादी कर लेनी चाहिए। माँ, ये सब क्यों? आर्ची, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि राघव वैसा ही ईमानदार है जैसा कि वो बोलता है। रात को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। देखना, वो जरूर आपको गलत साबित करेंगे। देखा, पर्स उठा के अपनी जेब में डाल दिया और किसी को देने की कोशिश भी नहीं की। एक इंसान का असली कैरेक्टर तभी पता चलता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। मुझे लगा राघव सच में अच्छे इंसान हैं। आर्ची, क्या बकवास कर रही हो? माँ, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप राघव जी के साथ बहुत खुश रहोगी। अर्ची, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये सब बातें मत करना। अरे आप एक बार ट्राई तो करो, एक दूसरे को एक चांस तो दो। आर्ची, चलो अपने रूम में जाओ। फाइन, जा रही हूँ, पर मैं सीरियस हूँ माँ। जी, बच्ची है, कुछ भी सोच रही। मुझे पता है तुम यहाँ पैसों के लिए आए हो ना। आर्ची की जान बचाई है तो मुझसे कुछ चाहोगे ही। जी, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट दूंगी। एक लड़की की जिंदगी, उसकी इज्जत मैंने पैसों के लिए नहीं बचाई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया। राघव, रुको। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी बात बहुत रूड लगी ना? जी, कोई बात नहीं। वैसे भी आजकल लोग पैसों को इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। हो सकता है आपको भी यही गलतफहमी हो गई हो। मेरा पर्स कहाँ गया? राघव जी, तुमने मेरा पर्स देखा क्या? हाँ, वो ये आपका है ना? वो फ्लोर पे मिला था, मैं एचआर को देने ही वाला था। थैंक्स राघव, तुमने मेरा दिन बचा लिया। देखा, मैं कह रही थी ना, ये अच्छे इंसान हैं। वैसे तुम काफी स्ट्रांग हो, एकदम माचो टाइप। ये क्लीनिंग का काम छोड़ के बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाते? मैंने तो पर्स का प्लान बनाया था सिर्फ। ये सब तो किरण अपने आप कर रही है। बस अब देखो ये क्या करता है। देखिए, ये सब मत कीजिए, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना काम करने आता हूँ। देखा माँ, पर्स वापस कर दिया और किरण के फ्लर्ट में भी नहीं पड़ा। सही कहा, राघव सच में एक अच्छा इंसान है और मैं उसे एक चांस जरूर दूंगी। तुम वैसे काफी स्टड लगते हो। देखिए, ये सब मत कीजिए प्लीज। राघव, और इतने माचो बिल्ड हो, जैनिटर का काम छोड़ के मॉडल क्यों नहीं बन जाते? किरण जी प्लीज पीछे हट जाइए। अरे कहाँ ले जा रही हो इसे? राघव इज माई डेट। डेट? जस्ट स्टे अवे। थैंक्स किरण से बचाने के लिए। रुको, बैठो। जी, बैठो।
मैंने बाहर झूठ नहीं कहा था। तुम सच में मेरे डेट हो। क्या? एक्चुअली आज मुझे एक इवेंट अटेंड करना है जहां मुझे हमारे एनजीओ के सबसे बड़े डोनर मिस्टर जयदीप अघाशे से मिलना है और उनको ना एक स्पेशल पेंटिंग गिफ्ट करनी है हुसैन साहब की। पर पेंटिंग क्यों देनी है? सिंपल, अघाशे साहब हमारे एनजीओ को 3 करोड़ की चैरिटी करने वाले हैं। ये पेंटिंग उनके लिए एक थैंक यू गिफ्ट की तरह है और वैसे भी उन्हें आर्ट का बहुत शौक है। ये तो सफाई वाला लगता है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे जैनिटर, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। मुझे तो पता है ना कि तुम कितने अच्छे हो। तुम यहीं रुको, मैं मिस्टर अघाशे से मिलकर आती हूँ। गुड इवनिंग मिस्टर अघाशे। अरे प्रियंका जी, क्या बात है, आप आई हैं। मिस्टर अघाशे, ये एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है आपके लिए। अरे ये तो एकदम रेयर पीस है। मैं तो इस पे कई साल से रिसर्च कर रहा हूँ। आपको ये कहाँ से मिला? मैंने ये अपने असिस्टेंट को बोल के एक प्राइवेट कलेक्टर से अरेंज करवाई है आपके लिए। ये तो मेरी पेंटिंग है, ये प्रियंका के पास कैसे? Mr. Agashe, what a pleasant surprise. Good to see you. Nice to meet you. Yeah. लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये देखिए, प्रियंका जी ने मुझे गिफ्ट किया है। एकदम रेयर पीस है ना? Yes, it is very rare. But are you sure ये पेंटिंग असली है? क्योंकि आजकल ऐसे मास्टरपीस के कॉपीज भी बहुत बन जाती हैं। ऑफ कोर्स असली है। मैंने ये अपने असिस्टेंट को बोल के एक ट्रस्टेड सोर्स से अरेंज करवाई है। मुझे पता है ये फेक है, क्योंकि मैंने खुद उसके असिस्टेंट को ब्राइब किया था ताकि उससे मुझे ये फेक पेंटिंग मिल सके। मिस्टर अगाशे, आप तो आर्ट एक्सपर्ट है ना, तो क्यों ना यहीं पर ही चेक कर ले असली है या नकली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चेक कर लेता हूँ। ये बवाल किस बात का है? बस अब आकाशे को पता चल जाएगा कि ये पेंटिंग फेक है और फिर वो प्रियंका पे फटेगा और उसके बाद मैं एनजीओ का नया सीईओ बनूंगा। प्रियंका जी, ये क्या है? सारे स्ट्रोक्स ऑफ हैं। ये हुसैन जी का काम नहीं है, ये एक कॉपी है। कॉपी? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो ये ट्रस्टेड सोर्स से। ट्रस्टेड सोर्स? आप जानती हैं इसका मतलब क्या है? इतने बड़े डोनर को एक फेक पेंटिंग गिफ्ट करना हमारे एनजीओ की इंसल्ट है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। इस बात के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे मदद करनी होगी। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर अगाशे, मुझे नहीं पता था कि ये पेंटिंग फेक है। प्रियंका जी, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं ये 3 करोड़ का डोनेशन आपके एनजीओ को नहीं दूंगा।
अब मैं ये 3 करोड़ का डोनेशन आपके एनजीओ को नहीं दूंगा। मिस्टर अगाशे, आप प्लीज ऐसा डिसीजन मत लीजिए। देखा, सिर्फ एक गलती की वजह से हम हमारे इतने बड़े डोनर को खो रहे हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से प्रियंका जी। मिस्टर अगाशे, आपको समझना होगा, आपकी इस डोनेशन से हम कितने स्टूडेंट्स की जिंदगी बना रहे हैं। उनके लिए ये पैसा ही सब कुछ है। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, गिफ्ट देने से पहले। बस अब सब समझेंगे कि प्रियंका ने एनजीओ का नुकसान किया है, और जब वो पोजीशन से निकलेगी मैं सीईओ बनूंगा। फिर मैं इस एनजीओ का यूज अपने तरीके से करूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग, हाई प्रोफाइल क्राइम, ये सब पॉसिबल है। तुम्हें यहाँ खड़े रहने का भी हक नहीं है। मुझे मिस्टर अगाशे से बात करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज लीव। सुना तुमने? चलो जाओ, तुम डिजर्व नहीं करते इस जगह को। गेट आउट। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मिस्टर अगाशे, ये सब एक गलतफहमी है। मेरे पास असली पेंटिंग है। और आप कौन है? ये हमारे एनजीओ का झाड़ू पोछा मारने वाला है। तुम जाओ यहां से। ये पेंटिंग असली है मिस्टर अगाशे, आप खुद चेक कर लीजिए। ये तो असली हुसैन साहब की पेंटिंग है। आपके पास कहां से आई? ये कैसे? लेकिन आपके पास वो फेक पेंटिंग क्यों थी? शायद कोई गलती हो गई होगी और गलती से डुप्लीकेट मिल गई। ठीक है, अगर ये पेंटिंग असली है तो फिर प्रियंका ने इसे चुराया है। मिस्टर अगाशे, अगर ये पेंटिंग चुराई गई है तो फिर आप बहुत बड़े ट्रबल में आ जाएंगे। ये पेंटिंग चुराई हुई नहीं है। आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस पेंटिंग को रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ ये पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? सिंपल, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। क्या बकवास कर रहे हो? एक टट्टी साफ करने वाले के पास इतनी प्रेस्टिजियस पेंटिंग गिफ्ट में आ गई। यू नो व्हाट, तुम यहाँ पे खड़े रहने की भी लायक नहीं। इस होटल के वेटर्स भी है ना तुमसे ज्यादा रिच है। राघव मेरे गेस्ट हैं और मेरे होने वाले पति भी। ये तुम्हारे पति हो या कोई और, ये आदमी मिस्टर अगाशे की प्रेस्टिजियस पार्टी में मेहमान बनने के लायक नहीं है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें मिस्टर अगाशे से माफी मांगनी चाहिए। मुझे अपने पति को पार्टी में लाने के लिए किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखा कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं आपको? इतने बड़े डोनर की इंसल्ट करके माफी भी नहीं मांग रही आपसे। प्रियंका जी, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस जेनिटर के लिए आपकी फीलिंग्स या वो डोनेशन जो मैं आपके एनजीओ को दे सकता हूं। प्रियंका, तुम मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो। रुको राघव। मिस्टर अगाशे, मैं अपने रिश्तों को पैसों से ऊपर रखती हूँ। सक्सेस और मनी के आगे अपनी फैमिली को चूज करती हूँ और आगे भी चूज करती रहूंगी। तो फिर तुम अपने एनजीओ के बोर्ड को ये खुद बता देना कि तुम्हें मुझसे ये 3 करोड़ की डोनेशन नहीं मिल रही है। बस अब ये खुद अपनी कुर्सी से गिर जाएंगी और बोर्ड को खबर लगते ही प्रियंका आउट और मैं सीईओ इन। मिस्टर अगाशे, प्रियंका ने अभी अभी आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, बट मैं ये इशू को अपर मैनेजमेंट तक लेके जाऊंगा एंड आई विल सी टू इट के प्रियंका को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए। अगर ये तुम कर पाए तो मैं ये 3 करोड़ का डोनेशन तुम्हारे एनजीओ को दूंगा। थैंक यू सर, बिल्कुल।
अब तो मैं प्रियंका को बोर्ड से निकलवा के ही रहूंगा। तुम ठीक हो? राघव, ये एनजीओ मेरी जिंदगी है राघव, और वो कमल कुछ भी करेगा कि एनजीओ मुझसे छीनने के लिए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। अरे वाह, आप दोनों तो यंगर किड से भी ज्यादा फास्ट निकले। आर्ची, चलो अपने रूम में जाओ। वो तो मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि यहाँ की साउंड प्रूफिंग ना बहुत खराब है। आर्ची, राघव रुको, मैंने सुना कि कल रात तुमने ऑफिस में गुजारी थी। हाँ, वो मेरी बेटी सुहानी, उसने मुझे घर से निकाल दिया। तुम अब यहीं रुक जाओ। प्रियंका, मैं राघव, मैंने जो पार्टी में कहा था कि तुम मेरे पति हो, वो मैंने दिल से कहा था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो राघव। आर्ची की जिंदगी में फादर फिगर की कमी है और वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं अर्ची का ख्याल रखूंगा। जाओ, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ। ये मेरे पापा का ड्रेस है, आपको फिट आ जाएगा। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रियंका, कल एनजीओ में मीटिंग है। बोर्ड डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर एज ए सीईओ। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। और तुम क्या करोगे राघव? आखिर तुम सिर्फ एक जैनिटर हो। मैं सब हैंडल कर लूंगा। वानी, चक्रा ग्रुप के नाम से ग्रैंड चैरिटी इवेंट अनाउंस करो 3 दिन के अंदर, और 3 करोड़ कैश भेजना। प्रियंका जी, क्या ये सच है कि आज की बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है उसमें उमंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से आपको हटा दिया जाएगा? कोई भी प्रियंका को इस उमंग से नहीं हटा सकता। प्रियंका आज भी, कल भी और हमेशा सीईओ रहेंगी। लेकिन जो 3 करोड़ का डोनेशन के नाम पे नुकसान हुआ है, क्या आपको नहीं लगता, और क्या ये सच नहीं है कि उसके पीछे का जो कारण है वो प्रियंका जी हैं? जो भी नुकसान हुआ है उसकी कई गुना भरपाई की जाएगी। आप हैं कौन? मैं इनका पति हूं। लेकिन जहां तक हमको ये पता चला था कि आप इस उमंग में एक जैनिटर के हैसियत से काम करते हैं, और अगर ये सच है तो आप इनकी मदद कैसे करेंगे?
कौन हूं मैं ये लोग कुछ दिनों में जान जाएंगे। आज से तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। चलो। अब बस कुछ ही देर में कमल बन जाएगा सीईओ और मैं बन जाऊंगी सीनियर सुपरवाइजर। अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। स्टॉप। अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। प्रियंका उमंग की सीईओ है। अच्छा, इनकी फायरिंग की ही मीटिंग चल रही है अंदर। तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। किरण, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूं, हट जाओ यहां से। मुझे डराना बंद करो। तुम दो कौड़े के जैनिटर, मैं तुमसे नहीं डरती। अच्छा, फिर तो तुम्हें वो याद दिलाना पड़ेगा जो कमल के साथ तुम दिन रात कर रही हो। वो अगर बाहर आ गया तो? बकवास बंद करो। तुम और तुम्हारी ये छोटी सी गर्लफ्रेंड प्रियंका, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। देखो किरण, अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है, डोर तुम खोलती हो या मैं खोलूं? गार्ड्स, रोको इन दोनों को। अरे वाह जैनिटर साहब, आप तो जवान भी निकले और पठान भी। तुम लकी हो किरण, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। ओ, तुझ जैसा दो कौड़े का जैनिटर एक अमीर इंसान पे हाथ उठा भी नहीं सकता। वापस जाओ अपने गटर साफ करने वाले काम पर। लेकिन मैं लड़की पर हाथ उठा सकती हूँ। क्या बात है। चलो, दुनिया जीतना है। हम अपना अगला सीईओ तभी चुनेंगे जो हमारे एनजीओ के लिए 100 करोड़ लेके, उसमें से जो भी 100 करोड़ लेके आएगा उसे हम हमारी कंपनी का नया सीईओ बनेंगे। सो आप सभी को एक टास्क दिया जाता है, आप अलग अलग एनजीओ में जाएं और वहां जाके लोगों से मिले। प्रियंका, तुम यहाँ कैसे? वैसे तुम्हारा यहाँ आना अलाउड नहीं है। बोर्ड ने अभी अभी तुम्हें सीईओ से निकालने का फैसला किया है। प्रियंका बैठो। हाँ बैठो। कमल जी, किसी भी मीटिंग का फैसला अगर उसमें सीईओ मौजूद ना हो तो वो फैसला अनऑथराइज्ड होता है, और जब प्रियंका जी मीटिंग में थी ही नहीं तो उनका हटाया जाना अनएक्सेप्टेबल है। राघव, बोर्ड ने ऑलरेडी फैसला ले लिया है। अब तुम्हारी प्रियंका आए या जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वोट तो हो चुका है, पर अगर तुम लोग चाहो तो हम दोबारा से वोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रियंका की प्रेजेंस से वोट्स पे कुछ खास असर तो पड़ेगा नहीं, और ऑलरेडी प्रियंका हमारे एनजीओ का काफी लॉस कर चुकी है, हमारे रेगुलर डोनर मिस्टर अगाशे के साथ हमारा रिलेशन खराब करके। तो चलिए सारे पॉइंट्स दोबारा रखते हैं बोर्ड के सामने। आज यहीं सबके सामने फैसला होगा, प्रियंका रहेगी या जाएगी। प्रियंका को एक मौका मिलना चाहिए। 3 दिन बाद ये चैरिटी इवेंट होगा। अगर प्रियंका उमंग के लिए एक बड़ा डोनेशन लेकर आती हैं तो वो सीईओ की कुर्सी पर रहेंगी, और अगर नहीं तो वो खुद अपना रेजिग्नेशन देंगी। राघव, तुम लाओगी प्रियंका, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। ये क्या नौटंकी चल रही है?
एक और मौका क्यों? प्रियंका ऑलरेडी हमारे एनजीओ के 3 करोड़ का नुकसान करा चुकी है। तुम 3 करोड़ की बात कर रही हो ना? मैं अभी के अभी वो 3 करोड़ दे देता हूं। हाँ जरूर। कहां से लाएगा? संडास की गटर में से निकाल के लाएगा। देखो, ये जेनिटर है हमारे उमंग का, और यहाँ बोर्ड मीटिंग में ऐसे बैठा है जैसे यहाँ का शेयर होल्डर हो। मैं सिर्फ उमंग का जेनिटर नहीं हूं, मैं प्रियंका का पति भी हूं, और पति होने के नाते मैं ये सुनिश्चित करूंगा कोई उसे परेशान ना करे। तुम जाओ यहां से। नहीं, मैं वो पैसे कंपनसेट कर रहा हूं अभी के अभी। ले आओ अंदर। क्या हुआ अगर प्रियंका ने मिस्टर आगाशे का 3 करोड़ का डोनेशन खो दिया, लेकिन वो उमंग के लिए इससे भी बड़ा डोनेशन लाने वाली है। चक्रा ग्रुप एक ग्रैंड चैरिटी बॉल ऑर्गेनाइज कर रहा है, और वो उमंग को एक बहुत बड़ा डोनेशन देने वाला है, और इसे सिक्योर करेंगी प्रियंका। मैं? और प्रियंका को ये बात का कैसे यकीन है कि वो ये पैसे ले पाएगी? मैंने तो कभी चक्रा ग्रुप के इस ग्रैंड चैरिटी इवेंट के बारे में कभी नहीं सुना। सुनोगे? मेयर की बेटी वानी, जो इस वक्त चक्रा ग्रुप की सीईओ है, वो ये इवेंट अनाउंस करेंगी। और तुम्हें किसने बताया? वानी ने? नहीं, मैंने उसे कहकर अनाउंस करवाया। जेनिटर अब चक्रा ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस देगा। ये तो कमाल हो गया। किरण, अपना फोन निकालो और वानी के ट्विटर पे जाके देखो। क्या? नहीं, ये तो क्या हुआ? ये सच है। वानी 2 दिन के बाद ग्रैंड चैरिटी इवेंट अनाउंस कर रही है। और ये सिर्फ शुरुआत है। बस 2 मिनट में पैसा यहां होगा। कमाल है जेनिटर राघव। और 3 करोड़ रुपए, या तो तू खुद पागल है या तो फिर हमें उल्लू बना रहा है। 2 मिनट तो रुक जा, फिर देख लेना। प्रियंका, सीरियसली तुमने ऐसे डेलूजनल इंसान से शादी की? राघव, ये तो क्या कर रहे हो? रिलैक्स, पैसा आ रहा है, 1 मिनट से भी कम है। प्रियंका, तुम खुद अपनी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ, सीधा रिजाइन कर दो और ये सब नाटक बंद करो। देखा, कोई नहीं आ रहा। कहाँ है तुम्हारा पैसा? पैथेटिक लायर, लूजर। आ गया। करोड़ साफ साफ। ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? मेरा है। अब जब 3 करोड़ कंपनसेट हो गया है तो प्रियंका को एक मौका मिलना चाहिए अपनी वर्थ प्रूफ करने का। मुझे पता है ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए। ये ब्लैक मनी है, इससे तुम लॉन्डर कर रहे हो। वैसे कमल, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, या फिर तुम खुद मर मर के सीईओ बनना चाहते हो? हाँ? मिस्टर राघव, क्या आप प्रूव कर सकते हो कि ये पैसे साफ है? ये पैसा मेरा है और मैं ये उमंग को डोनेट कर रहा हूं, बस। और अगर बोर्ड को प्रॉब्लम है तो मैं अभी ये पैसा वापस ले जा सकता हूं। नहीं, ये पैसा यही रहेगा। तो फिर तय हुआ, प्रियंका का 3 करोड़ का लॉस कॉम्पनसेट हो गया है और अब वो चैरिटी वॉल में जाएगी और वानी से खुद डोनेशन लेकर आएगी।
और वानी ये क्यों करेगी? हाँ, वानी डोनेशन देगी प्रियंका को, क्योंकि मैंने उसे कहा है। और तुम वानी के लिए कौन हो? मैं वानी का बॉस हूं। ये 2 कौड़ी का जैनिटर और वानी का बॉस। ये तो कमाल ही हो गया। तुम्हारे जोक्स तुम्हें काफी महंगे पड़ने वाले हैं। Calm down, calm down. सीधी बात, क्या आप सब इस बात के पक्ष में हैं कि प्रियंका को एक मौका दिया जाए? मैंने कहा था ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। चलो। अभी तो प्रियंका जीत गई है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि वो ग्रांट नहीं ला पाएगी और उसके बाद उसकी नौकरी खत्म। बिल्कुल, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। राघव, हाँ? तुमने ये सब किया कैसे? इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? बचा रखे थे सालों से। मुझे पता चला आपको फायर नहीं किया गया। राघव ने बचाया मुझे। आरची, मुझे प्रियंका से कुछ बात करनी है, तुम कमरे में जाओ। हाँ। बोलो, क्या बात? हमने बोर्ड को वानी की चैरिटी बॉल के बारे में बता तो दिया, लेकिन ना मेरे पास कोई इनविटेशन है, ना इवेंट का एक्सेस। मैं तो वानी को जानती तक नहीं, तो फिर वहां जाऊंगी कैसे? सब वक्त पर होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वानी, एक काम करना है तुम्हें, एक स्पेशल इनविटेशन। राघव, ये तुमने किया? पर कैसे? बस वानी को कॉल किया और उसने भेज दिया। बस कॉल किया वानी को? राघव, तुम हो कौन? 3 करोड़ इतनी आसानी से अरेंज कर लिए और वानी तक तुम्हारा एक्सेस? देखो, वो मेरा सीक्रेट है। और तुम वानी के लिए कौन हो? मैं वानी का बॉस हूं। राघव, क्या तुम सच में वानी के बॉस हो? मुझे बस इतना पता है, मैं अपने पति होने का फर्ज निभा रहा हूं और अपनी पत्नी का साथ हर हाल में दूंगा। तुम ये पहले ही साबित कर चुके हो राघव कि तुम ही मेरे लिए सबसे सही इंसान हो, और तुम ही हो वो जो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। ये मेरा वादा है। तो प्रियंका का क्या हुआ? अभी तक फायर नहीं हुई? आज का दिन सिर्फ उसके करियर का नहीं, उसके जेनिटर पति की इज्जत का भी अंत होगा। कमल जी, थैंक यू सो मच मुझे इतनी एक्सक्लूसिव पार्टी में बुलाने के लिए। प्लेजर इज ऑल माइन। एक सेकंड। हाय,
हाय। मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली आज मुझे वानी से मिलने का मौका मिलेगा। आफ्टर ऑल शी इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस वुमेन इन द सिटी। मुझे कुछ चेक करना है। वैसे वानी ने पूरे इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। ये दोनों यहाँ कैसे? रास्ता रोको। ये एक्सक्लूसिव इनवाइट ओनली इवेंट है। आप दोनों यहाँ कैसे? मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है और राघव मेरे +1 है। प्रियंका, तुम्हें और यहाँ ये कोई किटी पार्टी नहीं है, ये चक्रा ग्रुप्स का इवेंट है। तुम जानती हो यहाँ कौन आता है? हाई प्रोफाइल लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज। और तुम जानती हो इनमें से किसी को? इसका मतलब साफ है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम और तुम्हारा जेनिटर पति दोनों पार्टी गेट क्रैश करने आए हो। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। तुम यहाँ कैसे? मुझे तो कमल ने बुलाया है। सोचा होगा मैं यहाँ आ नहीं पाऊंगा, इसीलिए मेरी बेटी को यहाँ बुलाकर मुझे नीचा दिखाएगा। मैं यहाँ अपनी पत्नी प्रियंका के साथ आया। पत्नी? राघव, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस एज में शादी? और खिलाओगे कैसे? खुद तो एक गरीब जनेटर हो, सफाई करते हो। तुम्हारी वजह से ना यहाँ सब एम्बैरेस हो रहे हैं। देखो, चले जाओ यहाँ से, बहुत तमाशा बना लिया। मैं कहीं नहीं जाने वाला और ना ही प्रियंका जाएगी। सुहानी, राघव तुम्हारे फादर हैं, तुम्हें इनसे तमीज से बात करनी चाहिए। फैमिली दुनिया की हर चीज से ऊपर होती है सुहानी। आप लोगों का ये फैमिली ड्रामा है ना, कहीं और जाके करो। ये इनवाइट ओनली इवेंट है, समझे? मेरे पास इनविटेशन है। ये किसने दिया तुम्हें? हाँ, कौन सा कॉन्टैक्ट तुम्हारा इतना बड़ा हो गया? ये इनविटेशन फेक है। क्या? फेक इनविटेशन है? सारे असली इनविटेशंस नीले रंग के हैं विद सिल्वर लेटर्स, और ये काले रंग का विद गोल्डन लेटर्स। इसका मतलब साफ है कि ये इनविटेशन नकली है। कमल, तुम्हें पता भी है अभी तुमने क्या किया है? तो चुप हो जा, फिल्थी जेनिटर, और निकल जा यहां से अभी के अभी। कमल, ये सब चिल्लाना किस बात का है? ये दोनों, प्रियंका और उसका ये जेनिटर पति राघव, दोनों गेट क्रैश करने आ गए इस इवेंट में। प्रियंका, तुम मुझे हर जगह एम्बैरेस क्यों करती हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा ये कैसी जगह है? मैं यहाँ किसी को एम्बैरेस नहीं कर रही सर, मैं यहाँ अपने इनविटेशन के साथ आई हूँ। अच्छा, दिखाओ मुझे वो इनविटेशन। मैं आपको जरूर दिखाती, मगर कमल ने उसे फाड़ दिया। क्या ये सच है कमल? बिल्कुल, और मैं ये भी कह रहा हूं कि वो इनविटेशन फेक था, काले रंग का सुनहरे अक्षर के साथ। कहीं ये वही इनविटेशन तो नहीं? दिखाओ मुझे वो इनविटेशन। बस उसके तो अभी कुछ टुकड़े बचे हैं।
असली है या नकली कैसे पहचानो? अगाशे जी, जब रंग ही गलत है तो असली का सवाल ही नहीं उठता। तुम दोनों कुछ नहीं जानते। काले रंग के गोल्डन लेटर्स वाला सिर्फ एक इनविटेशन भेजा था, और वो भेजा था वानी ने अपने गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। और अगर ये इनविटेशन प्रियंका के पास था तो इसका मतलब ये है कि आज की गेस्ट ऑफ ऑनर प्रियंका है। हाँ चलो मान लिया कि एक ब्लैक एंड गोल्ड इनविटेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियंका का इनविटेशन असली है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि प्रियंका वाणी को जानती तक नहीं है, और प्रियंका इतनी बड़ी शख्सियत भी नहीं है कि इसे गेस्ट ऑफ ऑनर का कार्ड मिले। और इसका एक रिकॉर्ड भी है फेक चीजें बनाने का, जैसे कि वो नकली पेंटिंग जो इसने आगाशे को देने की कोशिश की थी। प्रियंका ये सच है? मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनविटेशन गेस्ट ऑफ ऑनर का इनविटेशन है। मैं तो यहाँ अपने एनजीओ के लिए डोनेशन सिक्योर करने आई थी। लो सुनो, ये खुद कह रही है कि इन्हें पता ही नहीं है कि गेस्ट ऑफ ऑनर वो खुद हैं। तो फिर कैसे बन पाएंगी आप गेस्ट ऑफ ऑनर? जाहिर सी बात है, कहीं देखा होगा ये इनविटेशन और फॉर्ज कर दिया होगा। अब ये पेंटिंग का क्या मतलब है? आगाशे, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने तुम्हें रियल हुसैन पेंटिंग दी थी। हाँ, लेकिन वो छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेंटिंग चोरी की हुई थी। चोरी? क्या बकवास कर रहे हो? प्रूफ भी है मेरे पास, और वक्त आने पर पूरे क्राउड के सामने बताऊंगा। कमल ने मुझे बताया था कि वो पेंटिंग कुछ दिनों पहले तक मेयर के प्राइवेट कलेक्शन में थी और अब वहां नहीं है। तो ऑब्वियस है कि तुम दोनों ने वो पेंटिंग चुरा ली और मुझे दे दी। ये झूठ है। झूठ? तो फिर बताओ कि वो पेंटिंग तुम्हें मिली कहां से? वानी ने दी थी। भाई अब तो हद ही हो गई। अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए कोई भी कहानी बना देगा। ये 2 कौड़ी का जेनिटर। राघव बस करो, अपनी बकवास से ना मुझे भी एम्बैरेस कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूं सुहानी, वानी ने तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दी थी मुझे ये पेंटिंग। क्या बकवास है ये? अब तुम मेरी बर्थडे पार्टी का नाम लेकर अपनी चोरी को जस्टिफाई करोगे? तुम सिर्फ चोरी और फौजी जान सकते हो। मैं अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ करके ना अपनी इज्जत नहीं खराब कर सकती। मैं आज यहाँ सबके सामने पब्लिकली अनाउंस करती हूँ कि मेरा राघव के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके सो कॉल्ड बिजनेस और क्रिमिनल एक्टिविटीज में मेरा नाम ना लिया जाए। तुम ये कैसे कह सकती हो सुहानी? तुमसे अब दूर रहना ना मेरे लिए बेटर है, और मेरे नाम के लिए। आज चक्रा ग्रुप एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला है। हम एक ऐसे एनजीओ को 100 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे जो सच में इस पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे। और ये सिर्फ एक डोनेशन नहीं, एक जिम्मेदारी होगी। उस एक व्यक्ति को इन 100 करोड़ पे पूरे 100% फ्रीडम मिलेगी। इसे कैसे, कहाँ, किस पर खर्चना है, ये वो डिसाइड करेगा। अब मैं सीईओ बनने के बाद सारे 100 करोड़ मेरे। मैं वानी के सबसे करीब, मुझसे ज्यादा ये कौन डिजर्व करता है? प्रियंका, तुम्हें ये 100 करोड़ लेना ही पड़ेगा। सिर्फ तुम कर सकती हो कुछ अच्छा। तो कौन बनना चाहता है वो व्यक्ति? मैं भी। अब मैम आप इसे तो कंसीडर भी मत कीजिए। हाँ मैम, ये 1 नंबर की चोर और झूठी है। तुम कैसे कह सकते हो कि एक चोर है? मैम, आपके पर्सनल कलेक्शन में एक रेयर हुसैन पेंटिंग थी, है ना? हाँ थी। और क्या वो पेंटिंग अभी भी वहां है? नहीं, अब वो मेरे पास नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि ये प्रियंका और इसका जेनेटर पति राघव वो पेंटिंग चुरा के ले गए हैं। ये झूठ है। हमने कोई पेंटिंग नहीं चुराई। वो पेंटिंग वानी ने मुझे दी थी, और ये बात वानी खुद कंफर्म करेगी। वानी, बस राघव, बहुत सुन ली तुम्हारी कहानियां। तुम एक जेनेटर हो, और तुम्हारा उन लोगों से क्या लेना देना जो ऑलरेडी हजारों करोड़ों के मालिक है। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। सुहानी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हम फैमिली हैं, परिवार हो तुम। परिवार? कहाँ थे आप
जब मैं छोटी से बड़ी हो रही थी, मेरे एनुअल फंक्शन में, मेरे पेरेंट्स मीटिंग में, मेरे स्पोर्ट्स डे में मैं हर दिन आपका इंतजार करती थी। पर कहाँ थे आप? किसी का गन साफ कर रहे थे। बस सुहानी, वो पेंटिंग मैंने खुद राघव को गिफ्ट की थी, सुहानी, तुम्हारे बर्थडे पर। राघव झूठ नहीं बोल रहा। पर आप इतनी रेयर और महंगी पेंटिंग इसे क्यों देंगे? क्योंकि राघव मेरे बॉस हैं। बस अब बंद करो आप दोनों ये नाटक और निकल जाओ यहां से। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला कमल। सच तो यह है जो मुझे प्रियंका के असिस्टेंट से पता चला। कमल ने जानबूझ के उस असिस्टेंट से फेक पेंटिंग खरीदवाई ताकि अगाशे को प्रियंका पे शक हो और वो उसे निकाल दे। और तुम दोनों, कमल और किरण, प्रियंका की कुर्सी पे कब्जा कर लो। वाह, क्या स्टोरी है। पूरी कहानी रेडी है। ये सब झूठ है। तुम मुझे और किरण को बदनाम कर रहे हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए। और ये कहानी किसी को बिलीव भी नहीं होगी राघव। अब देखो मैं कैसे प्रियंका की इज्जत का कचुम्बर बनाता हूं वानी के सामने। न बचेगी एनजीओ, न बचेगी इसकी जॉब। और एक बार वानी के सामने बदनाम हो गई, उसके बाद दूसरी कोई कंपनी से हाथ भी नहीं लगाएगी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू वानी जी, आपके इस ग्रैंड से सिर्फ एनजीओ ही नहीं, मेरी भी बहुत बड़ी जीत हुई है। राघव, पता है अब मैं उमंग के सीईओ की कुर्सी कई सालों तक संभाल पाऊंगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब मैंने उमंग खरीद लिया है। अब से तुम सिर्फ सीईओ नहीं, उमंग की नई डायरेक्टर हो। आर यू सीरियस? यस। कांग्रेचुलेशन डायरेक्टर साहिबा। राघव, ये बहुत सालों से मैं एक चीज ढूंढता रहा, एक फैमिली। तुमने मुझे फैमिली दी, क्या तुम मेरी फैमिली बनोगी? यस। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कौन होगा 100 करोड़ ब्रांड का इंचार्ज। अब वानी, आपको मुझे चूज करना चाहिए। प्रियंका एक कमजोर औरत है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएगी। और मैं एक अमीर खानदान से हूँ, पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रियंका ने तो इतनी दौलत अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, उसे ये 100 करोड़ कभी मत दीजिए। मैंने अपना फैसला कर लिया, मैं ये 100 करोड़ ब्रांड प्रियंका को दे रही हूँ। वानी जी, आप बस, मैं ये फैसला इसलिए ले रही हूँ क्योंकि प्रियंका के रिकॉर्ड साफ हैं। उसने एनजीओ में ईमानदारी से काम किया। तुम दोनों तो इतने बेवकूफ हो कि एक फीमेल सीईओ को नीचा दिखाने के लिए दूसरे फीमेल सीईओ के सामने ही बोल रहे हो। ये मैं बिल्कुल चुप। 1 मिनट है तुम्हारे पास इस हॉल से निकलने के लिए, वरना मेरे गार्ड इस तरह से पीटेंगे कि तुम्हारा चेहरा पहचान में नहीं आएगा। हमें जाना चाहिए। राघव, पानी का बॉस? मतलब कि वो तुम हो, चक्रा ग्रुप के मिस्टीरियस डायरेक्टर? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं,
राघव डायरेक्टर? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक जेनिटर है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है सुहानी। मैंने हमेशा अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मुझे पता था एक दिन मैं वापस अपनी जिंदगी में लौटना चाहता था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने तो मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। सच जानने से पहले रिश्ता तोड़ दिया। मतलब कि राघव देश का सबसे बड़ा आदमी निकला। मुझे कुछ भी करके इसको अपने जाल में फंसाना ही होगा। डायरेक्टर साहब, आपसे मिलके तो मेरा दिन ही बन गया। क्या आज रात हम डिनर पे? गार्ड्स, मिस किरण को बाहर ड्रॉप कीजिए प्लीज। लेकिन मैं तो बस वेट, मैं खुद चली जाऊंगी।